यह औरत हर रोज 10 टन से भी ज्यादा सेब काट देती थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि खुद एक कौर भी कभी नहीं खाती और सारे सेब कूड़े में फेंक देती। असल में उस औरत को सिर्फ सेब के बीज चाहिए होते थे, क्योंकि अन्ना की बेटी के साथ 4 दरिंदों ने पूरे 10 घंटे तक गलत काम किया था। और सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि उन चारों ने जज को पैसे खिलाकर कानून से बच निकलने का रास्ता निकाल लिया। अब अन्ना का कानून से पूरा भरोसा उठ चुका था। उसने मन में ठान लिया अपनी बेटी का बदला वो अपने तरीके से ही लेगी। सेब के बीजों में साइनाइड होता है और सिर्फ 0.1 ग्राम भी किसी की जान लेने के लिए काफी माना जाता है। रात होते ही अन्ना चुपचाप पहले दरिंदे के घर पहुंची। उसने उसके पानी के गिलास में बारीक पाउडर डाल। अगले दिन जैसे ही उसने पानी पिया, अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर झटकों से कांपने लगा। दोस्त उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया अब ये सारी उम्र अस्पताल के बिस्तर पर एक बेकार जिस्म की तरह पड़ा रहेगा। डॉक्टरों को उसकी बॉडी में साइनाइड भी मिला, लेकिन अन्ना के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं थी। इसके बाद अन्ना सीधे दूसरे दरिंदे के घर पहुंची। उसने जानबूझकर ढेर सारे सेब कूड़े में फेंक दिए और वहां आग लगा। जैसे ही पुलिस पहुंची, उन्हें वहां साइनाइड बनाने का सामान और कंप्यूटर पर की गई खतरनाक सर्च हिस्ट्री में पुलिस ने तुरंत उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे दरिंदे की आदत थी हर शुक्रवार बार में शराब पीने। अन्ना को ये बात मालूम हो गई तो उसने 2 खूबसूरत लड़कियों को उसकी तरफ भेजा और उसे कार में फंसा दिया। जब होश आया तो उसे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही बाथरूम पहुंचा और शीशे में देखा, उसका वही हिस्सा गायब हो चुका था जिससे उसने गुनाह किया था। दहशत और डर से उसका दिल बंद हो गया और वहीं गिरकर उसकी मौत हो। लेकिन चौथा दरिंदा चालाक निकला। वो अपने साथियों की हालत देखकर पहले ही समझ गया था और सीधा अन्ना के घर पहुंच गया। अचानक अन्ना की बेटी चीख पड़ी, क्योंकि शीशे में उसने जैक को देख लिया था। उसी पल अन्ना ने उस पर बैग फेंका, लेकिन ताकत में अन्ना उससे जीत नहीं पाई और कुछ ही देर में दम घुटने से जमीन पर गिर गई। जैक तुरंत भागता हुआ बेटी के पीछे दौड़ा, पर उसे क्या पता था कि अन्ना ने बस सांस रोककर मरी होने का नाटक कर रही थी।